बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है लाइकोप्सिडा, जिसे क्लब मॉसिस भी कहा जाता है। ये पॉइंट हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इसे क्लब मॉसिस क्यों कहा जाता है। पहले हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर लें। तो स्पोरोफाइट जनरेशन और गैमेटोफाइट जनरेशन दोनों इसमें मौजूद होते हैं लाइकोप्सिडा के मेंबर्स में। तो स्पोरोफाइट जनरेशन डोमिनेंट और कॉन्स्पिकुअस होती है। हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि ब्रायोफाइटा के केस में गैमेटोफाइट जनरेशन डोमिनेंट है, जबकि ट्रैकियोफाइटा के केस में स्पोरोफाइट जनरेशन डोमिनेंट है। तो ट्रैकियोफाइटा का जो सेकंड ग्रुप है लाइकोप्सिडा, इसमें भी स्पोरोफाइट जनरेशन डोमिनेंट है। और स्पोरोफाइट जनरेशन इसकी रूट्स, स्टेम और लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड होती हैं। और प्रीवियसली हम पढ़ चुके हैं कि लीव की एवोल्यूशन हो चुकी है। तो ये जो लीव्स हैं ये ट्रू लीव्स हैं लाइकोप्सिडा के अंदर। इससे पहले जो है वो ट्रू लीव्स नहीं थे। और लाइकोप्सिडा के बाद जितने भी हम ग्रुप्स पढ़ेंगे उन सब में ट्रू लीव्स होंगे। और इनके जो लीव्स हैं लाइकोप्सिडा के, ये माइक्रोफिल्स होते हैं। और माइक्रोफिल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि इनका साइज़ छोटा होता है और इनमें सिंगल वेन होती है सेंटर में। फिल्स लीव्स को कहा जाता है और माइक्रो मीन स्मॉल। तो ऐसे लीव्स जिनका साइज़ स्मॉल होता है उन्हें माइक्रोफिल्स कहा जाता है। तो इनकी अरेंजमेंट दो तरह की है स्टेम के ऊपर। अगर एक लीफ यहाँ पर मौजूद है, दूसरा उससे नीचे ऑपोजिट साइड पर मौजूद है, तीसरा इस साइड पे मौजूद है, लेकिन थोड़ा सा उनके दरमियान डिस्टेंस मौजूद है अरेंजमेंट में, और ऑपोजिट साइड पे इस तरह मौजूद है, तो ये स्पाइरल होगी अरेंजमेंट। तो इसमें ये देखें, ये अरेंजमेंट जो वेव लाइक बन रही है स्प्रिंग की तरह, तो स्पाइरल अरेंजमेंट है। और अगर ऑपोजिट एक ही पॉइंट से ऑपोजिट साइड पे ब्रांचेस निकल रही हैं लीफ के लिए, लेकिन पॉइंट एक है, अगर पॉइंट डिफरेंट है तो स्पाइरल अरेंजमेंट होगी। अगर पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑपोजिट साइड पे सिमिलर एक ही जगह से दोनों साइड पे ब्रांचेस निकल रही हैं तो फिर ऑपोजिट अरेंजमेंट होगी। तो ये लीव्स की स्टेम के ऊपर दो तरह की अरेंजमेंट है। अब स्पोरोफिल्स किसे कहा जाता है? स्पोरेंजियम से है और फिल मीन लीफ। ऐसे लीव्स जिनके ऊपर स्पोरेंजियम लगा हुआ हो उन लीव्स को स्पोरोफिल्स कहा जाता है। तो स्पोरेंजिया बियरिंग लीव्स को स्पोरोफिल्स कहा जाता है। स्पोरोफिल्स बाज़ औक़ात इस तरह एग्रीगेट किए होते हैं। स्टेम है, इसकी टिप के ऊपर एग्रीगेशन हुई होती है लीव्स की। क्या कौन से लीव्स? स्पोरोफिल्स की। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को, ये एग्रीगेशन ऑफ लीव्स के पूरे स्ट्रक्चर को स्ट्रोबिलाई कहते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने याद रखना है। एग्रीगेशन ऑफ लीव्स ऑन दिस टिप ऑफ दिस स्टेम, दैट इज स्ट्रोबिलाई। नेक्स्ट, अब ये इससे सब डिवीजन लाइकोप्सिडा के दो तरह के यहाँ पर स्पीशीज़ हैं। एक है लाइकोपोडियम ऑर्गेनिज्म का नाम, और स्लेजिनेला। तो लाइकोपोडियम के अंदर होमोस्पोरस स्पोर्स पैदा होते हैं। ऐसे स्पोर्स पैदा होते हैं जिनका साइज़ एक जैसा होता है। होमो मीन सेम, तो साइज़ इक्वल होता है, इसलिए इन्हें होमोस्पोरस कहा जाता है। लेकिन ये मियोसिस से पैदा होते हैं, इसलिए जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। स्लेजिनेला के अंदर हेट्रोस्पोरस कंडीशन पाई जाती है। मतलब कुछ स्पोर्स छोटे पैदा होते हैं, कुछ बड़े पैदा होते हैं। तो छोटे स्पोर्स को माइक्रोस्पोर्स कहा जाता है, बड़े को मेगास्पोर्स कहा जाता है। ये भी मियोसिस से ही पैदा होते हैं और जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। बस साइज़ की वजह से इन्हें होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस कहा गया। अब बात करते हैं क्लब मॉसिस या स्पाइक मॉसिस इन्हें क्यों कहा जाता है। कोई भी स्ट्रक्चर इस तरह का हो तो उसे क्लब बोला जाता है। चूँकि लाइकोप्सिडा के मेंबर्स के अंदर जो लीव्स हैं स्पोरोफिल्स जिन्हें कहा जाता है, एग्रीगेशन ऑफ स्पोरोफिल्स, जिसे स्ट्रोबिलाई भी कहा जाता है। तो स्ट्रोबिलाई की शेप इस तरह की होती है, इस तरह की ये शेप बनाते हैं, इसलिए इन्हें क्लब मॉसिस कहा जाता है। और अगर ये पॉइंटेड शेप बनाएं, इस तरह की अरेंजमेंट बनाएं स्ट्रोबिलाई, तो फिर स्पाइक मॉसिस कहा जाता है। स्पाइक ये तो पॉइंटेड शेप को कहा गया, और क्लब जो है वो इस तरह की शेप है। लेकिन मॉसिस इसे क्यों कहा गया? तो पहले बायोलॉजिस्ट ने
जिन्होंने इसको स्टडी किया तो इनके जो लीव्स हैं वो मॉसिस की तरह नज़र आते थे, इस वजह से उन्होंने इसका नाम मॉसिस रख दिया। लेकिन बाद में पता चला कि इनके अंदर तो वैस्कुलर बंडल्स भी होते हैं, जबकि मॉसिस के अंदर तो वैस्कुलर बंडल्स नहीं होते, क्योंकि मॉसिस ब्रायोफाइटा की एक सब डिवीजन है और ब्रायोफाइटा के मेंबर्स हैं। तो ब्रायोफाइटा के मेंबर्स के अंदर तो वैस्कुलर बंडल्स नहीं होते, और ट्रैकियोफाइटा की ये सब डिवीजन है लाइकोप्सिडा, तो इनके मेंबर्स के अंदर चूँकि वैस्कुलर बंडल्स बाद में ऑब्जर्व किए गए, इसलिए इनको बाद में इनका नाम चेंज करके लाइकोप्सिडा रखा गया। तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसकी वजह से इसे क्लब मॉसिस या फिर स्पाइक मॉसिस का नाम दिया गया। क्लब तो इस अरेंजमेंट की वजह से कहा जाता है, स्ट्रोबिलाई के अरेंजमेंट की वजह से, ये तो ठीक है, लेकिन मॉसिस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। अब तक जो हमने बात की है वो स्पोरोफाइट जनरेशन की बात की है। तो गैमीटोफाइट जनरेशन इसकी अंडरग्राउंड होती है, लेस कॉन्स्पिकुअस है, वो हमें नज़र ही नहीं आती, अंडरग्राउंड है और बस सिंपली अटैच होती है स्पोरोफाइट जनरेशन के साथ।